हाय एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर अनीता अरून अजीम और मैं एक सोशल और डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैंने रिसेंटली अपनी पीएचडी कंप्लीट की और उसी के दौरान मेरे दो छोटे बच्चे भी थे। तो मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस थे डेवलपमेंटल साइकोलॉजी को पढ़ के और फिर ख़ुद एक मदर होते हुए, जिनसे मैंने काफ़ी बेनिफिट किया। और मैं आज अपनी ऑब्जर्वेशंस से जो मैंने देखा और सीखा, मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाह रही थी। तो रिसेंटली ऐसे हुआ कि मैं कुछ मम ग्रुप्स जॉइन कर चुकी हूँ और उनको फॉलो करती हूँ फेसबुक पे, सोशल मीडिया पर। और कई बार मैंने नोटिस किया कि माएँ अपने बच्चों की वीडियोस डालती हैं, अपने बच्चों की चीज़ें खुशी में शेयर करती हैं कि देखिए मेरे बच्चे ने ये माइलस्टोन अचीव किया, ये ऐसे किया, वैसे किया। तो अक्सर ये होता है कि बहुत सारी डिफरेंट माएँ और डिफरेंट लोग उस पे आके अनसोलिसिटेड एडवाइस दे देते हैं कि जी आप ये देखें, ये नहीं सही, या आपके बच्चे में आपने ये वीडियो डाली, हमें ये चीज़ नहीं सही लग रही, और कुछ नहीं तो उसका सर नहीं सही बना हुआ, आपका बच्चा 9 महीने का है, अच्छा फ़लाने का 9 महीने का बच्चा तो ये भी कर सकता है, वो भी कर सकता है। तो इस तरह की अनसोलिसिटेड एडवाइस का सोशल मीडिया पे और रियल लाइफ में भी कोई ज़रूरत नहीं है। आज मैं यही बताना चाह रही हूँ और इसी मौजू पे बात करना चाह रही हूँ कि हमारे इर्द गिर्द और सोशल मीडिया पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि डॉक्टर बने रहते हैं, बने फिरते हैं। उनको ना ही इन्फॉर्मेशन है, ना ही नॉलेज है, ना ही एक्सपीरियंस है। अब उसकी रिपरकशंस ये होती हैं कि जो मदर्स होती हैं, ख़ास तौर पे वो मदर्स जो फ़र्स्ट टाइम मदर बनती हैं, उनको नहीं आइडिया होता। क्योंकि पेरेंटिंग एक ऐसी चीज़ है जो आप एक्सपीरियंस करते हो और तजर्बे से आपको चीज़ें समझ आती हैं कि क्या सही है, क्या नहीं। और आपका एक्सपीरियंस किसी और से बहुत डिफरेंट हो सकता है। मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे दोनों में प्रेगनेंसीज़ के, चाइल्ड बर्थ के बहुत एक्सट्रीमली डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं। और इसी तरह किसी और के बहुत फ़र्क एक्सपीरियंसेस होंगे। तो मैंने जो लर्न किया, मैंने जो सीखा, शायद वो बहुत डिफरेंट हो जो किसी और ने सीखा। मेरे बच्चों की जो नीड्स हैं वो शायद बाकी किसी और के बच्चों से बहुत डिफरेंट हो। तो इसलिए किसी के बारे में ऐसे ही कुछ कह देना सोशल मीडिया पे इज़ कम्प्लीटली अनकॉल्ड फॉर। मैंने जब रिसेंटली जिस पोस्ट के बारे में बात करी हूँ वो ये थी कि एक छोटा बच्चा अपनी गाड़ियों को सीधी लाइन में लगा रहा था या सर्कल में लगा रहा था, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज कर रहा था। उस पे किसी और माँ ने जिसने थोड़ी सी शायद चीज़ें पढ़ी पुढ़ी होंगी यहाँ का, उस पे कमेंट कर दिया कि जी आपके बच्चे को तो ऑटिज़म है। ठीक है। अब इस तरह का डायग्नोसिस कोई भी जिसने क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ी हो, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो, उनको इतना तो पता होगा कि ये एक एक्सट्रीमली अनएथिकल चीज़ है। आप 1 मिनट की, आधे मिनट की वीडियो देख के डायग्नोसिस नहीं दे सकते। डायग्नोसिस का एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है। कुछ इनफॉर्मल असेसमेंट होती है, कुछ फॉर्मल असेसमेंट होती है, कुछ पेरेंट्स के साथ बातचीत होती है, कुछ डेवलपमेंटल हिस्ट्री होती है। तो आप इस तरह नहीं जाके किसी को भी कह सकते कि जी ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन कल्चरली हमारे या मुआशरे में ये चीज़ बहुत कॉमन है कि कंपैरिजन होता है। अगर 2 बच्चे अराउंड द सेम टाइम पैदा हुए हैं तो वो ज़रूर प्रेसिडेंस दिया जाता है कि देखो वो बच्चा वो कर रहा है, वो बच्चा वो कर रहा है। अब मैं आज आपके साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ जो जब मैंने पढ़ी तो मेरे लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग बात थी, नई बात थी। और मैं समझती हूँ कि पीपल इन आवर कल्चर रियली एंड आवर सोसाइटी रियली नीड टू नो कि पहले 3 साल जो बच्चे की ग्रोथ के होते हैं, हर बच्चे की फ़र्क लर्निंग कर्व होता है, हर बच्चे का फ़र्क ट्रेजेक्ट्री होती है। कोई बच्चे थोड़ा जल्दी चलना शुरू कर देते हैं, 9 महीने पे चलना शुरू हो जाते हैं, कुछ बच्चे 12 मंथ्स पे चलना शुरू होते हैं, कुछ 13 पे, 14 पे, एंड दैट इज़ ऑल नॉर्मल। तो जब हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में थ्योरीज हमें ये बताती हैं कि ये सब कुछ कहलाता है एक रेंज ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट। और इसमें से कुछ भी अब नॉर्मल नहीं है। कोई 9 महीने पे चल रहा है वो भी नॉर्मल है, कोई 12 महीने पे चल रहा है वो भी नॉर्मल है और एक्सेप्टेबल है। हर बच्चा अपने टाइम पे अपने तरीके से डिफरेंट चीज़ों को लर्न करता है। लेकिन हम क्या चीज़ है जो एटलीस्ट पॉजिटिविटी अपने मुआशरे में लाने के लिए कर सकते हैं? हम बजाय कि दूसरी माँओं को डिस्करेज करें और क्रिटिसाइज़ करें, और ये भी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि काफ़ी माएँ ऑलरेडी अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर होती हैं कि हमारा बच्चा इस तरह दिखना चाहिए, इसके फीचर्स जो हमारे कल्चर में है बनाओ, उसको इस तरह से ड्रेस करो, वो हर वक्त साफ़ सुथरा रहना चाहिए, उसको हर वक्त परफेक्ट होना चाहिए। और ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि बच्चे हैं, वो गंदे भी होंगे, आप उनको जितना मर्ज़ी तैयार करके लेके जाओ, लेट देम बी किड्स, ठीक है। बट एट द सेम टाइम ऑल्सो अलाउ वुमेन द लिबर्टी। जब हमारे मुआशरे में एक माँ बनती है फॉर द फर्स्ट टाइम तो काफ़ी सारी चीज़ें कही जाती हैं कि जी
یو ناٹ دی اونلی ون، آپ نہیں ہیں، پہلی نہیں ہیں اس دنیا میں جو کہ ماں بن رہی ہیں. یا پھر ہمیں وی نو بیٹر، یا پھر یہ کہا جاتا ہے کہ ایک پریشر ہوتا ہے رائٹ آفٹر پریگنینسی، آفٹر چائلڈ برتھ، کہ جی آپ واپس اپنا فگر مینٹین کریں، اپنی لکس مینٹین کریں. اس طرح کے بہت سارے دیگر ان نیسیسری پریشرز ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ اپنے بچے کے لیے ایک پرفیکٹ ماں بھی بنیں. تو جب اتنا کچھ آپ ایک لیڈی کے اوپر ڈال دو گے ہو از آلریڈی ریکورنگ فرام اے ہیوج ٹرانزیشن، جو کہ ایک بہت بڑا ٹرانزیشن ہوتا ہے لائف میں، تو ان کے اوپر اتنا پریشر آپ ڈال دو گے تو ان کی مینٹل ہیلتھ افیکٹ ہوگی. جب ماؤں کی مینٹل ہیلتھ افیکٹ ہوگی تو آبویسلی وہ بچوں کو اس طرح سے نرچر نہیں کر پائیں گی جس طرح سے وہ تب کر پائیں گی جب وہ سائیکولوجیکلی ہیلتھی ہیں. تو ہم ایز اے کلچر، ایز اے سوسائٹی کیا کر سکتے ہیں؟ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد جو نئی مائیں بنی ہیں ہم ان کو اپریشیٹ کریں، ہم ان کو اپلفٹ کریں، اور جو ان کی باتیں پازیٹیو ہمیں لگتی ہیں ہم ان کو وہ بتائیں، بجائے کہ نٹ پکنگ کر کے تو جو ڈھونڈتے رہیں کہ جی کیا خرابی ہے یا کیا غلط ہے. ہم یہ بھی تو کر سکتے ہیں کہ ہم ان کو اپریشیٹ کریں کہ جی یس وی انڈرسٹینڈ یو بین تھرو اے لاٹ اینڈ یو آر ڈوئنگ اے گڈ جاب. یہ آسان نہیں ہے جو آپ کر رہی ہیں، راتوں کو جاگنا، بچے کا خیال رکھنا، خاص طور پہ ان کیسز میں جو کہ یہاں بہت کامن ہے جب کہ باپ اس طرح سے انوالو نہیں ہوتے. باپ صرف فائنینشیل ان پٹ کی حد تک انوالو ہوتے ہیں، اور ادروائز مدرہڈ جو ہے وہ کافی حد تک ایک پرسنل جرنی ہی بن جاتی ہے ماؤں کی، بلکہ پیرنٹہڈ ایک ماں کی ہی جرنی بن جاتی ہے ہمارے معاشرے میں اکثر. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان ماؤں کو انکریج کریں اور ان کو یہ نہ کہیں کہ او یو نیڈ ٹو باؤنس بیک، اپنا ویٹ دوبارہ کم کرو، یہ تو دیکھو تمہارے تو یہ ہے، اس کے بچے کو دیکھو، ایسے دیکھو ویسے دیکھو. اگر ہم اس نگیٹیوٹی کو اپنی سوسائٹی سے نکال دیں اور اس کے بجائے اپلفٹ کریں اور انکریج کریں دوسری ماؤں کو، تو آئی ایم شیور وی کین ہیو مور ہیلدی آف اسپرنگز، اینڈ آئی ایم شیور دیٹ جو آنے والی جنریشن ہے اس کی مینٹل ہیلتھ پہ اس کا بہت پازیٹیو امپیکٹ ہوگا، اینڈ اوور آل ہماری سوسائٹی پہ بھی بہت امپیکٹ ہوگا. تو نیکسٹ ٹائم جب آپ اپنا سوشل میڈیا کھولیں اور کچھ نگیٹیو کامنٹ کسی کی پیرنٹنگ اسکلس کے اوپر یا کسی کے بچے کے اوپر کچھ کریٹیک کرنے لگیں، تو پلیز ڈو تھنک اباؤٹ اٹ کہ آپ کے کہے ہوئے نگیٹیو الفاظ ان کے لیے بہت زیادہ ڈیمیجنگ اور ہارمفل ہو سکتے ہیں. Do think about it before you write anything. And if you can, and if it is possible for you, do replace it with something more positive and something that will be more encouraging for them.